दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप एक एपीएस कंपनी की आईडी लेने की सोच रहे हैं या एग्जिस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक और नया ले, तो अभी के समय में किस कंपनी की आईडी लेना बेस्ट होगा। अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका पहले शॉप है और चाहते हैं आप पैसे से जुड़े काम, फाइनेंशियल काम पे शॉप पे देना, एंड इस कंपनी की आईडी लेने से पहले आपको क्या क्या चीज जान लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपके कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़ सके, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। जब आप गूगल करोगे ना कि बेस्ट एपीएस कंपनी, तो बहुत सारे कंपनी के नाम अलग अलग वेबसाइट शो करें, किसी कुछ कंपनी को 1 नंबर शो करें, किसी को 2 नंबर पे, किसी को 3 नंबर। अलग अलग कंपनी अपने अपने स्पॉन्सर हिसाब से उसे टॉप पे किसी एक कंपनी को दिखाएगी। इस वीडियो में किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो बात करूँ उसके सर्विसेज के ऊपर, उसके सपोर्ट के ऊपर, उसके एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर, आप उसमें कितना ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, और आप उससे कितने कमाई यानी कि अर्निंग कर सकते हो, इनकम कर सकते हो उसके ऊपर। ये कुछ ही पॉइंट को रखकर मैं बताऊंगा, बाकी आप जिस कंपनी का मन हो उस कंपनी का आप ले सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करो गूगल पे बेस्ट एपीएस कंपनी, तो आपके कुछ प्रमुख कंपनी के नाम जैसे कि पे नियर बाई, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट्स बैंक बीसी, एयरटेल पेमेंट बैंक बीसी। पेटीएम फिलहाल बंद है। पेटीएम पेमेंट बैंक बीसी मार्केट में एक अच्छा वो अपना पकड़ बना रखी थी। इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनी, उसे गलत नहीं कहूँगा, वो भी इस फील्ड में अच्छी है। लेकिन ये प्रमुख 4-5 कंपनी जो टॉप कंपनी के हैं, जिसके प्ले स्टोर सबसे ज्यादा डाउनलोड आपको देखने को मिलेंगे। जब आपको डाउनलोड ज्यादा देखने को मिलेंगे तो आप ऑफकोर्सली इस पे ट्रस्ट ज्यादा कर सकते, क्योंकि ज्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और इस पे अपना इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो आप जरूर इस पर ट्रस्ट कर सकते हो इस बड़ी कंपनी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप छोटी कंपनी एकदम बेकार भी नहीं कह सकते हो। अब मान लो आप इनमें से कोई एक कंपनी ले लिया, अब काम कर रहे हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बेशक है टेक्निकल चीज है, टेक्निकल इशू आएगी, आपको दिक्कतें आएंगी, पैसे कट जाएंगे, कभी आपका पैसा कट जाएगा, कभी कस्टमर पैसा कट जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम आती है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, आपको चाहिए सपोर्ट। अब दूसरे नंबर पे आती है इंपॉर्टेंट कंपनी, तो ले लिया आप कोई भी कंपनी। अब आपको उसका सपोर्ट कितना है, तो सपोर्ट आपको 2 जगह से मिलता है। एक कंपनी के ऑफिशियल नंबर से जहाँ पे आप कस्टमर के बात कर, दूसरे आपके लोकल आरएम, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स मैनेजर, इनके थ्रू सपोर्ट मिलता है। अब आप जिस भी कंपनी का ले रहे हो, ख्याल रखना है कि उसकी सपोर्ट कितनी अच्छी है। आपको प्रॉब्लम अभी आ रही है, वो 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर का आपके प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो ऐसे भी कंपनी लेना बेकार है जो आपका इंस्टेंट सपोर्ट ना करे, कस्टमर आपसे झगड़ा कर ले, कंट्रोवर्सी हो जाए, ये भी सही नहीं है। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, कंपनी का सपोर्ट कितना अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी आने पे वो कितनी हेल्प करते हैं। इसमें बड़ी कंपनी को पता नहीं, लेकिन छोटी कंपनी बहुत ख्याल रखते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि छोटी कंपनी को मार्केट में जमना होता है, तो उसके लिए वो अपने सपोर्ट में बहुत ध्यान देते हैं कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम परेशानी हमारे एप्लीकेशन ऊपर कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत आती है तो उसे क्लियरफाई अच्छी तरह करते हैं। उनके एफएससी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनी उसकी सपोर्ट खराब है, लेकिन हाँ, सपोर्ट जो उसके लोकल आरएम, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े से भाव जरूर खाते हैं। इस चीज को अगर मॉनिटर कर सकते हो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आती है, अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आरएम से बात करते हो, वो आपको कितना सपोर्ट करता है, आप पहले इस्तेमाल कर रहे हो, नीचे अपने कमेंट कर जरूर हमसे साझा करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप कोई नई कंपनी ले रहे हो, सर्विसेस। आप जिस कंपनी इस्तेमाल करो उस पर आपको क्या क्या सेवाएं देखने को मिलती है। बेसिकली हर कंपनी के ऊपर, जितनी भी नए हो, पुरानी कंपनी, छोटी हो, बड़ी कंपनी, एपीएस सर्विस, डीएमटी, माइक्रो एटीएम, इसके अलावा रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह आपको देखने को मिलता ही मिलता है। कुछ कुछ कंपनी के ऊपर पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ओपन करने के भी अलग अलग बैंक में टाइप करके सिस्टम रहती है। कुछ कुछ यूनिक फीचर भी मिलते हैं आपको। कुछ कंपनी के ऊपर आपको शॉपिंग के देखने मिल जाएंगे, रेल टिकट वगैरह, अलग अलग फीचर्स अपने हिसाब से वो कंपनी इंक्लूड कर देती है, तो इस सर्विसेज इससे मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, आप एपीएस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो भी पैसे आपके उसके वॉलेट में आते हैं, क्रेडिट होते हैं, मेल लेजर, सेटलमेंट लेजर, या आपके टॉप अप वॉलेट जिसमें भी आते हैं, अब उस पैसे को वापस से कैश बनाना होता है। यानी कि आप तो निकाल लिए ना, अब कैश कैसे बनाए, तो मैं बता रहा हूँ, अधिकतर जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो समझ जाते हैं क्या करना है, क्योंकि उसको सीख मिलती है, अलग अलग जगह से रिप्लाई मिलती है, प्रॉब्लम आती है तो वो समझ जाते हैं क्या करना है। नए लोग क्या करते हैं, उस पैसे को अपने मूव टू बैंक मारते हैं, बैंक से किसी बंदे को यूपीआई कर उससे कैश लेते हैं, या फिर अपना बैंक जाकर, एटीएम जाकर ज्यादातर पैसे को ट्रांसफर कर कैश कन्वर्ट करते हैं, जो एक बिजनेस करने का, इस धंधे का जेन्युइन तरीका नहीं है। अब आप बोलो भैया हम तो पैसा निकाल, कैश कैसे बनाएंगे, तो मैं वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके बाद आती है बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक कंपनी का इस्तेमाल करा, बहुत लंबे समय इस्तेमाल करता। एक नई कंपनी, किसी मेरे जान पहचान वाले जो थे,
किसी दोस्त से कंपनी काम करो, कंपनी ने बदल लिया तो बोला इस कंपनी इस्तेमाल कीजिए, कमीशन ज्यादा है। जैसे कि वो हमें 3000 से ऊपर जब भी उठाओ तो 10 रुपए कमीशन मिलते थे। मैं कंपनी का नाम या मैं बताऊँ स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा कि कौन लो कौन ना लो, बस अपने बिहाफ पे आप ले सकते हो। मैं कुछ कंपनी का नाम लास्ट में बता दूं कौन बेस्ट रहेंगे। मैं इस्तेमाल करता गया। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि एपीएस पैसे अच्छे खासे जमा हो गया। अब उस पैसे को मुझे तो रोटेट करना है, कैश कन्वर्ट करना है। अब मैं मूव टू बैंक नहीं करता हूँ। मैं अगर अपना एक एप्लीकेशन पेनीयर जो इस्तेमाल करो उसको मैं अगर दिखाऊं आपको मूव टू बैंक का रिपोर्ट, तो पिछले कुछ महीनों में देखो सिर्फ कुछ ही पैसे मैंने सेट कर दिया था, वो मुझे पर्सनल रिक्वायर हुई थी, तब मैं मूव टू बैंक पैसे को कतई नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस पैसे को कैश कन्वर्ट करने की, CMS कैश ड्रॉप कैश मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आप उस पैसे को किसी भी लोन कंपनी को पेमेंट कर आप वो कंपनी वाले आपको कैश दिया। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी एपीएस पैसे को कैश में कन्वर्ट करने की। लेकिन उसमें से कुछ कंपनी, कुछ पार्टिकुलर कंपनी एपीएस कंपनी से ही वो ऑप्शन ड्रॉप करवाती है, तो नई वाली कंपनी वो लोग ड्रॉप नहीं करवाते थे, तो मुझे दिक्कतें आ गई, कमीशन ज्यादा मिल रहा था। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग भी है, वो क्या करते हैं नई कंपनी आने के बाद उसमें कमीशन ज्यादा मिलने के बाद, बहुत ज्यादा कमीशन मिलने के बाद 15-15, 20-20 रुपए तक कमीशन मिलने के बहाने पर उस पर भरोसा करते और उस पर काम करते हैं। जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो छोटी कंपनी की बात करो, नए नए स्टार्ट हुए हैं, ऐसे कई केस देखा गया है कि वो कंपनी वो सारे पैसे को लेकर भाग जाती है। आप उस पैसे को वायर दिखता तो, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको कमीशन कम ही मिले, लेकिन आप एक अच्छी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी का ही यूज करें ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे, क्योंकि सिक्योर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि आप जो मेहनत के पैसे आप पर्सनल पे इन्वेस्ट करते हो, उस पैसा आपका सेव रहेगा। अगर वही पैसा आपका चला जाएगा तो फिर काम करे क्या फायदा, आपका पर्सनल लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप है, जो कमीशन है, उस कमीशन के पीछे ना भागे। आप कोई ऐसी कंपनी से कमीशन कम मिले, लेकिन आपका जो पैसा है उसको इजी टू यूज कर सके, आप इजी मूव कर सके, इजी टू आप उसको ड्रॉप कर सके, इजी टू आप उसका इस्तेमाल कर सके, आपका पैसा होल्ड ना लग जाए, फंस ना जाए। यानी कि बड़ा कमीशन, बड़ा रिस्क आप ना ले नए कंपनी के ऊपर। आप थोड़ा कोई कहता है कंपनी यार कमीशन ज्यादा देते, ट्राई करो, सब कुछ सही है तो आप यूज करो। एक ही बार बहुत सारा पैसा उस पर नहीं करे, ना ही उस पर स्टोर कर ले, ना ही उस पर जमा कर ले। पैसे आते जाए निकालते जाए, उसको ड्रॉप करके अलग अलग मेथड के थ्रू। यहाँ पे अगला आता है इंटरफेस। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी दोनों की बात कर रहा हूँ, उसकी यूजर इंटरफेस बहुत खराब। यानी कि आप जब ओपन करते हो ना तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फिनो का मैं जब पीसी पोर्टल खोलता हूँ तो कई बार मेरा पेज जो मैं दिखा रहा पेज लेफ्ट साइड बहुत सारा पेज कट जाते हैं। तो इंटरफेस मेरे कंप्यूटर इशू पता नहीं, ये दिक्कतें आती है। मोबाइल को तो मैं भी बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी कंपनी कर रखी है, और बहुत इजी इंटरफेस होना चाहिए, कोई भी नया आदमी उसको समझ जाए। यहाँ पे पैसे विड्रॉ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये जानकारी, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे हमको एपीएस जो किए उसके स्टेटमेंट किन किन के निकाला, फेल सक्सेस हुआ, बहुत सारे में आपको बहुत ढूंढना पड़ता है कि हमने जो काम किया फेल सक्सेस का रिपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो इजी इंटरफेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हो, उसका इंटरफेस देखने में, कुछ जानने में, आपको ये नहीं कि बार बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, आरएम को या कंपनी फोन करो, भैया हमको ये चीज रिपोर्ट निकालने, कहाँ से निकलेगा, ये भी जरूरी है। और सबसे अंतिम में आप जरूर ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो पैसा उठाते हो आपका पैसा उस कंपनी के ऊपर सेव रहे। कभी भी फ्रॉड कंपनी, नई कंपनी जो एकदम हाल फिलहाल कुछ 100,000 डाउनलोड ही है उसके, उस पर आप ट्रस्ट कर लिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिए, तो यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कमीशन कमाने के मामले में। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अब मैं बताता हूँ टॉप 5 कंपनी जिसे आप ले सकते हो। और आप गूगल भी करोगे तो कुछ वेबसाइट पे इन्हीं 5 कंपनी को ऊपर या नीचे करके दर्शाया जाता है। कुछ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कुछ कंपनी आपको चार्जेस पे करने हो सकते हैं, उसके शुल्क देने हो सकते हैं, उसके ऑनबोर्डिंग प्राइस लगती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं ऐसे ही रैंडमली नाम बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर मत समझना, जो आपको पसंद है वो इनमें से आप चाहो तो ले। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी, छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी है, आप उसका हिस्सा मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा। पहले आप पेनियर का यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर पे इसकी डाउनलोड अच्छी खासी है, लोग इसका इस्तेमाल भी अच्छे खासे करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज इसके ऊपर देखने को मिलती है। दूसरी आप फिनो बीसी के साथ जा सकते हो, जहां पे आप इन एपीएस सर्विस देने के अलावा आप किसी कस्टमर का अकाउंट भी खोल सकते हो, जो एक यूनिक
चीज है उसके ऊपर फिनो पेमेंट बैंक BC लेने, इसके लिए चार्जेस भी लगते हैं। तीसरी, आप स्पाइस मनी के साथ जा सकते हो। स्पाइस मनी को भी टॉप 5 फिनटेक कंपनी में काउंट किया जाता है। चौथी, आप एयरटेल पेमेंट बैंक BC के साथ जाते हो, इसको लेने में आपको शुल्क लगते हैं। बाकी आपके एरिया का डिपेंड होगा कितना क्या लगता है, इसके लिए आप अपना लोकल SM डिस्ट्रीब्यूट से कांटेक्ट कर ही आप कर सकते हो, कितना लगेगा क्या लगेगा वो सारी जानकारी आपको देते हैं। और पांचवा, मैं कुछ प्रमुख कंपनी और बोल दूं, पांचवा में रोयनिट हो गए, मोबी सफर हो गए, धनहिंद हो गया, नोवो पे, ये भी कंपनी अच्छी है, लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके फीडबैक अच्छे का डाउनलोड है। इनमें से आप देखकर आपके एरिया में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछ कर कैसे इसको फीडबैक है, सर्विस है और क्या क्या चीज है, उसके हिसाब से आप इन कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक फाइनेंशियल काम करना चाहते हैं कैश प्रोवाइड वगैरह करने के लिए, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्टोर पे या नए स्टोर खोल रहे हो तो इन सब किसी एक कंपनी का लेकर आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी एक ख्याल रखना होगा कि आप जो पैसे उठाते हो फिंगर से, उससे ड्रॉप करने के CMS, कौन सी कंपनी CMS करने की अच्छी है, किन कंपनी में सारे कंपनी मिल जाती है, एंड उस वॉलेट के पैसे को कैसे हम कैश में कन्वर्ट करें, इसके लिए जानना तो आपको सामने वीडियो देखने मिल रहा है, जहां पे मैंने बताया है कि आप फिंगर निकाल के पैसे को, APS से निकाले गए पैसे को कैश में जेन्युइन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।